जुड़ गया है। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जे.एस. सोढ़ी साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, वो इस वक्त साथ में हैं, और मनन द्विवेदी जी जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो भी इस वक्त साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले सोढ़ी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो सबको दिख रहा है, ये वाकई में है क्या? ये जो कॉन्फ्लिक्ट है सरकार वर्सेस सेना के बीच में, क्योंकि छुपाने की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है। तख्ता पलट की बात आती है तो जवान कहते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और मोहम्मद यूनुस भी कुछ चीज़ों को गोलमोल कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है ये सीधे तौर पर नजर आता है। और अब रखाइन वाले कॉरिडोर को लेकर एक कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ रहा है। बाकायदा सेना की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इसको लेकर। जय हिंद रोहित जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपकी न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। एक प्रसिद्ध कहावत है, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। यानी जिसके पास असीम शक्ति आती है राजनीति में, वो बिल्कुल भ्रष्टाचार हो जाता है। ये जो वाक्यान है, ये मोहम्मद यूनुस पे पूरे सही और सटीक हैं, क्योंकि एक नोबेल पुरस्कार विजेता होते हुए जब पिछले साल अगस्त में उन्हें इंटरिम हेड बनाया गया बांग्लादेश का, उन्होंने सबसे पहली चीज कही कि मैं दिसंबर के अंत से पहले चुनाव कराऊंगा बांग्लादेश में। वो पिछला दिसंबर निकल गया। इस साल उन्होंने कहा मैं इस दिसंबर के एंड तक चुनाव कराऊंगा। अब वो कह रहे नहीं मैं अगले साल कराऊंगा। यानी कि मोहम्मद यूनुस इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने अमीर होने के बावजूद, इतने बड़े बड़े पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार समेत के विजेता होने के बावजूद, वो अपनी कुर्सी से अब नीचे नहीं हटना चाहते। और क्योंकि वो अपनी कुर्सी पे चिपक गए हैं चुंबक की तरह, ये चीज चाहे बांग्लादेशी सेना हो, चाहे वहां बांग्लादेशी की मेन पार्टीज हो जैसे बीएनपी और दूसरे हो, उनमें अब आक्रोश और गुस्सा बढ़ते जा रहा है। वहां की आवाम में गुस्सा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश की आवाम जानती है कि अगर बांग्लादेश ने तरक्की की है तो वो उन सालों में की है जब बांग्लादेश में राजतंत्र था, लोकतंत्र था या डेमोक्रेसी थी। लेकिन जिस तरह से अब मोहम्मद यूनुस एक क्वाजी डिक्टेटर के रूप में बैठ गए हैं, वो अपनी कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहते। ये चीज बहुत आक्रोश करती जा रही है। दूसरी बात जो खबरें आ रही हैं कि मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को अमेरिका को बेच दिया, समर्पण कर दिया। चाहे रखीने कॉरिडोर का मामला है, चाहे अमेरिका को एक वहां पे बेस बनाने का मामला है, नौसैनिक बेस। ये जो सारी बातें ये बांग्लादेश की आवाम में बहुत ही गुस्सा पैदा करें मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। मोहम्मद यूनुस को याद होना चाहिए कि बांग्लादेश एक वक्त भारत से अच्छा कर रहा था आर्थिक तौर पे। बांग्लादेश की पर कैपिटल जीडीपी अच्छी थी भारत से, लेकिन पिछले साल से जिस तरह से बांग्लादेश में ये खून खराबा हो रहा है, जिस तरह से आए गए दिन वहां पे रॉयट्स हो रहे हैं, जिस तरह से लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है, आज बड़ी बड़ी कंपनियां बांग्लादेश में निवेश करने से हट रही हैं, दूसरे देशों में जा रही हैं। यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में मैं कहना चाहूंगा, अगर मोहम्मद यूनुस अपने देश को बचाना चाहते हैं, उन्हें फौरन कुर्सी से उतर जाना चाहिए और जल्द से जल्द वहां पे चुनाव कराने चाहिए। लेकिन वो मंशा तो फिलहाल दिख नहीं रही है, और इसीलिए जो सेना है वो बिल्कुल आप समझिए कि एक एंटी वाली भूमिका में अंतरिम सरकार की नजर आ रही है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज में